Hi friends, this is Akhtar Sul, and today we are going to talk about an other important topic, and today's our topic is personal pronoun. अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो पर्सनल प्रोनाउन इसका टाइटल है इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का अगर ए एल निकाल दिया जाए तो पीछे बच गया पर्सन। पर्सन होता है आदमी। द सेम वे प्रोनाउन का अगर प्रो को निकाल दिया जाए तो पीछे हमारे पास बच गया नॉन। ये कॉमन सेंस की बात है, पर्सन नॉन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन इस नॉन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज कहां पे किए जाते हैं? इस नॉन की जगह पे। अब हमारे पास जो ये नॉन होते हैं दो टाइप के होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। सपोज मेरे पास पेन है तो मैंने लिखना है पेन, और इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे पेन्स। सिर्फ एस को ऐड करने से इसका ये प्लूरल बन जाता है। प्रोनाउन जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट और आई। प्लूरल में वी, दे, यू। अब यू एक ऐसा है कि ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ये तो हमारा एक प्रोनाउन के बारे में था कि सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं। उसके बाद अब यहां पे जैसे नॉन दो में सिंगुलर और प्लूरल में आए हैं, इसी तरीके से प्रोनाउन भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल में दो में आ गए। अब ये जो प्रोनाउन हैं आगे इनके बारे में दो नहीं बल्कि ये तीन में जाएंगे। पहले हमारे पास आ गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है। अगर एक आदमी है तो वो आई, और अगर दो है या तीन है तो फिर वहां पे वी का इस्तेमाल होता है। तो सिंगुलर के लिए आई का इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए वी का। आई का मीनिंग हो गया मैं और वी का मीनिंग हो गया हम। यहां हमारे पास आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारे पास यहां पे एक ही प्रोनाउन आता है और वो है यू। एक आदमी के लिए भी हमने यू का इस्तेमाल करना है और ज्यादा के लिए भी यू का ही इस्तेमाल करना है। इसका मीनिंग होता है तुम। उसके बाद यहां पे हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन बात करता है, सेकंड पर्सन बात सुनता है। और अगर ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब बात करते हैं तो किसी तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं, किसी तीसरे आदमी के लिए बात करते हैं। वो जो तीसरा होता है वो हो सकता है ही, शी, इट। ही और शी दोनों का मीनिंग हो गया वो, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो शी है ये फीमेल के लिए यूज होता है और जो ही है ये मेल के लिए यूज होता है। अब हमारे पास इट है, ये थिंग्स के लिए यूज होता है। और उसके बाद इंसान के लिए भी, छोटा बच्चा जैसे बेबी या कोई इस तरीके का, हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें बेबी के बारे में कुछ मेंशन करते हैं तो वहां पे भी हम इट का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मीनिंग वो भी होता है और ये भी होता है।
जब भी बात करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात करते हैं, एक बात करता है दूसरा सुनता है, और बात जो होती है हमेशा ये थर्ड पर्सन के बारे में होती है। जैसे फर्स्ट पर्सन कहता है सेकंड पर्सन से कि रहीम मुझे 2 दिनों से नहीं मिला, तो ये फर्स्ट पर्सन ने इसको ये अपनी बात सुनाई है, लेकिन रहीम जो है उसके लिए हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे। तो इट मींस कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि प्रोनाउंस जब भी यूज होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस सिंगुलर वर्ब लेते हैं और प्लूरल प्रोनाउंस प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे ही है तो ये लेगा ही इज, शी है शी इज, इट है इज। तो ये सिंगुलर है तो इन्होंने सिंगुलर वर्ब ही लिए हैं, ये वर्ब जो है हमारे पास सिंगुलर है। अब उसके बाद जब प्लूरल वर्ब आएंगे जैसे यू, तो यू हमारे पास आर लेता है, दे है, वही प्रोनाउन प्लूरल का तो प्लूरल वर्ब ही लेता है। इस तरीके से ये जो वर्ब हैं ये प्लूरल्स हैं। अकॉर्डिंग टू आई प्रेजेंट में ये आई जो है ये प्लूरल वर्ब लेता है एम, एम भी प्लूरल माना जाता है। लेकिन पास्ट में जब ये जाता है आई तो वहां पे ये वाज को लेता है और वाज वहां पे सिंगुलर है। अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, तो सेंटेंस के अंदर अगर ये 3 प्रोनाउंस इकट्ठे आते हैं, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट पे फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई, या जैसे भी यहां पे कंजंक्शन तो यूज ही करना होता है जब सेंटेंस बनाते हैं, तो यहां इसका रूल ये होता है कि पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो इसको याद रखने का एक ये भी ट्रिक अच्छा है, 2, 3, 1 के हिसाब से हमने ये प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस के अंदर आते हैं तो यूज करना है। मेन चीज यह है कि पर्सनल प्रोनाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये नॉन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नॉन देखिए, जैसे हमारे पास हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, राज इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक सेंटेंस हमारा बन गया कि राज मेरा अच्छा दोस्त है। अब सेंटेंस के शुरू में यहां पे ये क्या है, राज क्या है, नॉन है हमारे पास। अब इस नॉन की जगह जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो अगर वहां पे भी हम राज लिखते हैं तो ये सेंटेंस जो है पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब इस राज की जगह पे हमने, राज थर्ड पर्सन है तो इसके लिए हमने ही का यूज कर देना है, ही lives near my house। अब यहां पे देखो, पहले सेंटेंस में हमने राज लिखा, लेकिन दूसरा सेंटेंस जब इसी राज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की तो हमने यहां पे राज नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह हमने ही लिखा। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो नॉन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जब भी इस्तेमाल होते हैं ये सब्जेक्ट की जगह पे होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जहां से सेंटेंस शुरू होता है वहां पे, जैसे यहां सेंटेंस शुरू हुआ तो यहां पे राज आया, अब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ तो यहां पे ही आया। तो जब भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है तो ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं और इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं और आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड एट द एंड ऑफ माय दिस लेक्चर आई वांट टू से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज अख्तर सुल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।